बुल खरीद दिया कोनी, बस अब एक महीने के बाद दुनिया का नंबर 1 तो अपना दुनिया नंबर 1 बतावा ना, उनमें ले जा खड़ा कर दो, दबे कोनी अपना किसी से। जितना तेरे वाला है सारा सुवाड़ ले रहा है, उतने तो टेस्ट कर ले रहा है। सीमन टू सीमन हम और डीएनए करवाएंगे और धमाका करेंगे लोगों के सामने। भाई दोनों बातों में एक झोला या तो अपन ही नहीं है, या फिर आप सीमन नकली बेच रहे हो। एक किसान शुरू से ही मरता आया है और लास्ट तक मरता ही जाएगा। मैं आज जमीन ना मांगता हूँ कि मैं झूठ बोलूं, हाँ जी, ना मेरा जमीन मांगता हूँ कि मैं किसी किसान से गद्दारी करूं। दिखावा और झूठ और दाप के झूठ, और जितना झूठ बोला ना उतना कामयाब आदमी आज के दिन। हरियाणा की शान मुर्रा की खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन परमात्मा की दया से स्वस्थ होगा। लगातार सभी भाइयों के लिए वीडियो तो लेकर आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में एक और जो नई वीडियो लेकर के सभी भाइयों के सामने पेश है। तो जो भी भाई अपने चैनल पर पहली बार है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लगातार जो अपनी वीडियो आ रही है, जिस सेल परचेज की, मुर्रा बुलों की जो जानकारी की या पशुपालन से रिलेटेड जानकारी की जो लगातार जो अपने चैनल के ऊपर जो वीडियो आ रही है, तो उसी कड़ी में एक और जो नई वीडियो लेकर के हाजिर है। तो आज की वीडियो लेकर के सभी भाई जो है पशुपालन में अगर कोई इंटरेस्ट रखता है, वे भी जो है बुल को भी जानते हैं और बुल के मालिक को भी जानते हैं, लेकिन पूरी जानकारी जो है डिटेल्स है कहाँ से जो वीडियो लेकर के सारी जानकारी जो बुल के मालिक से लेंगे, तब देना करते वीडियो करते हैं शुरुआत। तो राम राम। नमस्कार भाई, पहले तो सभी किसान साथियों को और पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। और भाई दूसरा, आपका सभी चैनल देखने वाले व्यूअर्स को मेरा सत नमन। धन्यवाद जी। जी अपने नाम और गांव जी अपना? मेरा नाम है जी राजेंद्र कुमार, सनोप श्री हजारीलाल, गांव गंगवा और जिला हिसार जी। जिला हिसार जी। मोबाइल नंबर अपना? मोबाइल नंबर है जी 90-535 55-193। तो देखो जी, पशुपालन की अगर बातें करते हैं, जो भी इंटरेस्ट रखता है, बुल लगभग सभी भाई जो है पहचान गए होंगे। बुल का नाम है जी अनमोल रतन, और अनमोल रतन की माँ पद्मावती, दोनों की दोनों ऐसी माँ बेटे की जोड़ी भाई जो चैंपियन रही, और बहुत ही कम या मान लो हुई नहीं होगी, एक हुई होगी, मतलब हीरा और हीरा की माँ, बस हीरा और हीरा यही जो है हुई। तो सर से बातें करेंगे। तुझे एक बार इंटरेस्ट की बातें करें जी, तो अपना इंटरेस्ट जी पशुपालन में कब से? वैसे तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन जी अपने तो 1962 से पिताजी और दादाजी ने डेयरी चालू की थी। अच्छा जी। जब से अपना पहले सेल प्रतिजा काम बहुत था। अच्छा जी। और अब 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं ब्रीडिंग वाला। अच्छा जी। हाँ। तो इससे पहले भी जी आपने कोई बुल तैयार किया है? पहले जी बुल तो अपने पास अपन 98, 99, 91 में भी बुल रखे हैं हमेशा है। अच्छा जी। लेकिन उस टाइम मेलों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और लगभग 97, 98, 2000 के आसपास 2-3 मेलों में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा जी। फिर मेलों की धांधलियां देख के फिर अपना लाइन पे काम पे लग गए थे, और ये 2019 में पद्मावती लेने के बाद थोड़ा दोबारा कीड़ा खड़ा हो गया, और अभी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं जी। तो मेले लड़ने की आपने बात कही, जो पद्मावती लेने के बाद आपने जो है शुरू वाला मेला था, कौन सा लड़ा जी? 2020 का लड़ा जी, बटाला का। 27, 28 और 29 फरवरी का था, 1 फरवरी का था जी। अच्छा जी। तो अपनी भैंस से अपन ने कितने कंपटीशन लड़े? अपनी भैंस से अपन ने जी 4 कंपटीशन लड़े हैं। अच्छा जी। और चारों में अगर चारों में चैंपियन रही? चारों में जो है चैंपियन रही। इसे आगे जो आप कवर करके दिखाएंगे, इसकी माँ जो पद्मावती है। तो एक बार जो बुल की भी जानकारी ले लेते हैं। तो बातें करें जी इस बुल की, तो कितनी उम्र होगी जी इस बुल की? इसका जन्म है जी 28 जनवरी 2020 का जी। 2020 जी। अभी 28 जनवरी को 6 साल का हो जाएगा। 6 साल का हो जाएगा। तो इसकी फादर साइड की बातें करें? इसका फादर है जी ऑल इंडिया चैंपियन अर्जुन कुंगड़ जी। अर्जुन कुंगड़। हाँ। तो इसके फिर मिल्किंग पे जोटिया है जी, बच्चे है जी? बच्चे जी अभी इसके 2 ही मिल्किंग पे कटड़ियों ने जन्म दिया। एक तो अपने घर पे ही है। अच्छा जी। और एक कोई जिंद के पास श्याम कला गांव है। अच्छा जी। वहाँ उनका फोन आया था, मैं देख के आया नहीं हूँ। अच्छा। खीरी कटड़ी बिहारी है। अच्छा। और बोले देख जाओ, टाइम लगा मैं देखेंगे भाई साहब। बिल्कुल। हमने उसको बोला भाई पहले आप थोड़ा डीएनए करवाओ, क्योंकि हमारा लोगों की तरह अपना कोई फेक काम नहीं करना चाहते जी। अपना अपना चल लंबा चौड़ा काम है, कोई किसी की क्यों, अपना भी तो ना काम व्यापार का है। हर रोज झुट्टियां रहती है अच्छी। अगर नकली काम लोगों की तरह करना हो ना, तो कोई भी 2-2.5 लाख की 1.5 लाख की कटड़ी ले आके अनमोल की बता के मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है जी। कोई भी मान लो अच्छी कटड़ी नहीं करना जी, टैग अपने बुल का लगाया, और वो आजकल धांधली होने लग रही है बहुत ज्यादा। उतार दी। तो अपने बुल की बातें करते हैं जी। तो बुल ने कितने कंपटीशन लड़े जी? बुल ने जी 8-9 कंपटीशन लड़े मेरे ख्याल। 8-9 कंपटीशन। और पहला कंपटीशन कौन सा रहा? पहला कंपटीशन लड़ा जी हमने उस टाइम 20-21 महीने का था मेरे ख्याल से। अच्छा जी। 2022 में लड़ा था जगराओं का जी। अच्छा। अपनी माँ के साथ में, इसकी माँ भी
वहाँ चैंपियन बनी। और ये पंजाब के अंदर 2 दांत और खीरे का इकट्ठे थे। अच्छा जी। तो ये खीरा था तो ये सेकंड आया वहाँ पे जी। खीरा था तो सेकंड उस टाइम मेरे हिसाब से पद्मावती चैंपियन बनी। हाँ, पद्मावती चैंपियन बनी उसी मेले की बात है। तो उसके बाद जी अपना कोई उसके बाद जी वहाँ से 8-10 रोज के बाद था कुरुक्षेत्र का 2022 का, वहाँ खीरी कैटेगरी में फर्स्ट होया जी। अच्छा जी। फिर उसके बाद आ गया था भिवानी का सरकारी मेला, अपना गवर्नमेंट मेला। हाँ जी। वहाँ ये सेकंड होया खीरी कैटेगरी में। हाँ जी। उसके बाद 2 दांत हो गया था ये। फिर 2 से 4 दांत का कंपटीशन लड़ा इसने धनौला में, इसमें कुरुक्षेत्र में। वहाँ फिर 2 से 4 दांत में भी चैंपियन बना जी। और उसके बाद 2 से 4 दांत ये गए हम दादरी मेला में जी। हाँ जी। अपना गवर्नमेंट मेला था। वहाँ ये दांत, वहाँ जाने 4 दांत में एंट्री थी इसकी, लेकिन जिस टाइम रनिंग होना था ना, उससे पहले दिन रात को 6 दांत तोड़ गया। फिर डॉक्टरों से बात करी, बोले भी इसका अडल्ट में अब पर्ची कटवाओ। फिर इसका अडल्ट में लड़ा ये। और वहाँ अडल्ट 6 दांत तोड़ते ही अगले दिन अडल्ट के अंदर भी सेकंड रहा जी अपने गवर्नमेंट मेले में जी। ये देखो भाई बुल की जो खासियत है। और फिर अपना जो एक बार पहले स्थान पर मेरे साथ कुरुक्षेत्र में रहा था, कुरुक्षेत्र में अडल्ट में भी कुछ रह गया। और 2 से 4 दांत में गद्दी खेड़ी जो मेला लगा था वहाँ भी चैंपियन बनया। अच्छा जी। धनौला में 4 दांत था, वहाँ 4 दांत का कंपटीशन नहीं था, 4 दांत अडल्ट के साथ था। वहाँ पे इसका चौथा नंबर था जी। तो अपना लास्ट मेला कौन सा लड़ा था जी? लास्ट मेला लड़ा जी महेंद्रगढ़ का इससे। अच्छा, उसके बाद फिर मेले में जाने को इच्छा को नहीं। आगे फिर जी देखते हैं जी, कोई लड़ांगे तो एक मेला सिर्फ अपना लेना है, गवर्नमेंट का लड़ा। बिल्कुल। देखो भाई जिसमें काफी अच्छा जो भाई आपको फुल हाइट, लेंथ, वजन, ब्यूटी सारी चीजें है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ जी, बुल की अपनी जो लगभग विशेषता बता दी, ब्यूटी की जी। कई बार ये क्या देखा गया, कोई भी अगर घर पे बुल तैयार करता है तो फिर किस हिसाब से तैयार करे जी? मेले के हिसाब से अलग होगा या फिर मान लो ब्रीडिंग के हिसाब से? ब्रीडिंग और तैयार की बात ही होना जी। 80% तो तैयार कराएंगे नहीं भाई साहब। हाँ जी। लियावे हैं मोल, टेग लगावे हैं और चले जी। चल दिया। मुश्किल से ही 20% बुल होंगे जो जिसने घर पे तैयार किया होगा। अच्छा जी। और उनके साथ प्लस में उनकी माँ उनके घर रखी हो, वे कोई 5% मिलेंगे जी। अब मैं ये तो नहीं कहता कि मेरा दुनिया का नंबर 1 है, लेकिन जो अपना दुनिया नंबर 1 बतावा ना, उनमें ले जाकर खड़ा कर दो, दबे को नहीं अपना किसी से। ये इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी माँ की ब्लड लाइन है। बाप इसका ऑल इंडिया चैंपियन अर्जुन कुंगड़ है। इसकी माँ अपने पास खड़ी है। लाइव में दूध दिखाया 30 किलो 493 ग्राम। 9 महीने की ब्याई का दिखाया 20 किलो 806 ग्राम। रोकना चाहूंगा उसी लाइव पर जी एक बार। लाइव पर आपने मान लो उस कंडा पर भी तोला डोलवो से। सबसे पहले 3 पहल करी जी मैंने। उस कंडे पे डोलू से और हाथ वाले कंडे से। लेकिन लोगों को फिर भी संतुष्टि को नहीं हो जी। लोग चाहे भ्रामक प्रचार, झूठ बोलना। एक कहावत है कि कुछ समय पहले, अब तो आई कलयुग गया, सच और झूठ दोनों बोले अभी चल नहा के आते नदी में। सच और झूठ दोनों नदी में नहाने के लिए चले गए, अपने कपड़े किनारे पर रख दिए, नदी में नहाने के लिए उतर गए। झूठ तो झूठ बेईमान होता ही है। हाँ, बिल्कुल जी। वो सच से 5 मिनट पहले बाहर आकर झूठ सच वाले कपड़े पहन के निकल गया। जब सच नहा के नदी से बाहर आया तो उसने ढूंढे, उसके कपड़े नहीं मिले। तब से लेके वो आज तक सच नंगा ही घूम रहे हैं। और झूठ है वो सच के कपड़े पहन के बल्ले बल्ले हो रही है। ये काम चल रहा है जी। तो इसकी तो मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब जो आज के दिन मार्केटिंग ज्यादा चल रही है जी, दिखावा किस चीज का? दिखावा और झूठ और दाप के झूठ, और जितना झूठ बोला ना जी उतना ही कामयाब आदमी आज के दिन। तो ये आपने मान लो बातें नहीं, मैं कहना चाहता हूँ शुरू ही होगी बात। मैं बताता हूँ आपको। मैं परवीन फौजी एक दो पॉइंट मेरा पूछ लिया, आप पूछो पहले। मेरा ये पॉइंट थी, परवीन फौजी लालिया पर सीधा नाम ही लेता। बिल्कुल नाम लिया, अपना काम बजे सीधा दिखाना है जी। तो ये कहता भाई मैंने जो 30 किलो वाली 35 किलो वाली थे उनके सिमन ने बोला उनके तो लेने वाला कोई नहीं है, मेरे धड़ाम से बिक रहे हैं। तो फिर इसका यूं है जी, देखो मार्केट में चीज सब बिकती है। हाँ जी। मेरे को इतना उसका टाइम ना हो, तजुर्बा ना हो, मैं जमीर ना मांगता हूँ कि मैं झूठ बोलूं। हाँ जी। ना मेरा जमीर मांगता हूँ कि मैं किसी किसान से गद्दारी करूं। उनका काम है किसान को झूठ बोलना और किसानों के साथ सरासरी धोखा करना। हाँ जी। उसी के ऊपर चले हुए हैं। उनसे आप एक सीमन मांग लियो, स्कॉर्पियो गाड़ी देगा आपको देना होगा। बताओ क्या कौन ले गया उसका? आपसे 2-4 हजार रुपये गाड़ी के नाम पे ले जाएगा, आपकी फेक वीडियो बना दीजिएगा, उसमें वीडियो पैसे दोगे आप, प्रमोशन करेगा खुद के बुल की। ये तो देखो भाई, खुद का चैनल होने का उसने नजायज फायदा उठा रहे हैं। और
अपने किसान लोग भी आजकल मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी मरने के भाग गई है। हमारा काम था सच्चाई दिखाना, एक बार प्रूव करना, वो काम हमने कर दिया। लेकिन अब भी लोग 40% उसको बोला शेरा फौजी बढ़िया, 60 साल के आदमी है, उनको पता है कौन किस चीज की भैंस चले किसी ना चले। वो कहता है आज तक मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी गड्डी कौन देखी, इतनी बड़ी नहीं भाई उसने हाथी जाम दिया, 60 किलो की होगी, 70 की आगे होगी, या तो कोई नहीं 5-7 कुंटल की गड्डी ने बच्चा जन्म दे दिया। देखो ये नहीं कि भाई आज अनमोल रतन की और पद्मावती की वीडियो कवर कर रहे हैं तो ये जो अंकल जी है इन्हीं के फेवर में बोले। कुछ सवाल है जो मार्केट में घूमते हैं। सबसे पहले अपना जो नजरिया जी, मैं लगभग लाइव में कहता हूँ, बुल अगर आपने तैयार कर रखा है घर पे तो रिजल्ट जब आने लगे उसके बाद ही आप कह सकते हो भाई इस बुल की कटड़िया ये ऐसी है। रिजल्ट मतलब अभी तो बच्चे नहीं आए, खरीद दिया कौन भाई साहब, एक महीने के बाद दुनिया का नंबर 1 बच्चे हमने तीसरी पीढ़ी होगी टाट के खानदान है, उसने नौकरी करके 1.5 साल आए नौकरी, उसने सब ज्ञान हो गया, सारी चीजें ज्ञान हो गया, जो जितना हम किंग बोले मैं किंग हूँ इस लाइन को बता दूं, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। देखो कल ना मान लो उसकी कटड़िया बैक मार जाती है, फिर लगभग कितना अंदाजा कितना सीमन लग गया होगा जी आपके हिसाब से? मैं बताऊं जी, आप क्यों किसी की गिनती रखा, ज्यादा घुमा ज्यादा बेचेगा, थोड़ा घुमा थोड़ा बेच लेगा। अपना तो आप 5-6 डोज बनवाया 11 साल की, उतनी अपने घर से ही लाग है ना, या अपनी इच्छा की हम 20,000 डोज बेचा, और भाई जो 20-30,000 डोज बेचे है ना वो नकली भी बेचे हैं। मैं बताऊं शेरा बहुत फौजी भूल गए हमने 6 डॉक्टर सप्लायरों से डॉक्टरों से सीमन कलेक्ट कर रखे हैं। उन सीमन टू सीमन हम और डीएनए करवाएंगे और धमाका करेंगे लोगों के सामने। अभी ये और धमाका होना बाकी है कि ये एक दूसरे से मतलब शेरा फौजी है या एक बुल के सीमन सब सट्टा के अंदर मिलेंगे नहीं उनके। देखो भाई मैं लगातार शुरू से ही कहता रहा हूँ भाई, बुल एक बुल 2.5 से 3-4 सीमन से फालतू दो साल के जी 6 महीने के उसके बच्चे ही आए नहीं है, उससे पहले आप उस बुल को 50% बच्चे मत्थे में फूल ले आ रहे, चलो मत्थे में फूल ले आ जाए कोई बात को नहीं, लेकिन उनको ना दिखा के ब्लैक बच्चा दिखावा टांग पाड़ के बोले देखो इसकी थोड़ा बनावट क्या देखो, आपसे पहले तो 4 दिन बच्चे नहीं बनावट, ये जब ब्याह होगी दूध देगी जब दिखाओ। ये और बता दे जी, नहीं अभी देखो वो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं कि अब से पहले बहुत बुल हुए, बोले अर्जुन था, गोलू था, युवराज था, उनके बाप का किसी ने डीएनए नहीं मांगे। अरे वो जमाना नहीं था डीएनए मांगने का, बिल्कुल सही। अब जो गवर्नमेंट ने अपने को फैसिलिटी दी है डीएनए की, और आप हर वीडियो में जाकर छाती ठोकांगे डीएनए की, तो लोगों को हक है डीएनए मांगने का और आम आदमी का डीएनए करवाने का। अब वो कहता है कि बोला मेरे शेरा फौजी से 575 का नाम चमकिया है, बता क्या करे उस आदमी झूठा पड़। अच्छा, मतलब शेरा कौन का कहना है शेरा फौजी से पीछे शेरा फौजी की वजह से 575 का फेमस हो गया है। अच्छा जी, उससे पहले मतलब कोई भाई खत्म था, उससे पहले 575 का कोई जानता ही नहीं था, मतलब ये है जी। तो ये बात आगे हर आदमी जब उसी बात के ऊपर आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो भाई मैं उसका डीएनए करवाऊं और जो सच है सच, झूठ को झूठ साबित करूं। उसको बुल दिवाने वाला इसके मेलू, वो उस लाइव आया पहले, वो लाइव आया था, बोला मेरे को बुल खरीदते उसी पता था, बोले हमने फौजी को कहा था भाई ये उसका नहीं है 575 का, और बाद में उसके दबाव डाले वो डिलीट कर गया, वो क्या हमारी संतुष्टि होगी? बताओ भाई साहब, अब वो करो तो उनको पहले ही पता था तो फिर ये झोल क्यों? लाइव तो 1-2 दिन पहले एक और डिलीट हुई है जी, वो मैं आपको बताऊंगा फिर। हाँ बताइए, कोई बात को नहीं। तो मान लो छोटे कटड़ी को ये कह दिया भाई ये आगे जाके सुपरस्टार बनेगी, तो क्या देखा जाए भाई छोटी कटड़ी में? कुछ ही कौन देखा जाओ जी, पहले तो सिर्फ थोड़े मोटे देख सका, रंग काला है, रंग काला थोड़ा भाई अलग अलग है, तो आप उम्मीद कर सका उससे भैया माँ भी ठीक है बाप ठीक है तो ठीक निकले। पूंछ कितनी वाइट ये 3 से? नहीं देखो पूंछ तो मिल्क के अंदर जो दूध की में है ना अपना चल्डी में, तो 8 इंच तक वैलिड है, और जब कंपटीशन लड़ती है वहाँ 4 इंच तक वैलिड है जी। सींग उसका और कोई मतलब भाई छोटा बच्चा उसके क्या देख लेना, तो उसके सींग अभी बिल्कुल माथे में खुले हुए है, लगभग रंग देखा जाता भाई बच्चे रंग देखा जाओ जी, थोड़ी मोटी बनावट देख ली, अच्छा दूध पिला होगा तो चौड़ी पीठ हो जाएगी, उसकी जगह दिखा दे देखो कितनी चौड़ी पीठ का बच्चा पैदा कर, वो तो मालिक की मेहनत है, कितना दूध पिलाया उसने उसको। देखो जी मैं ये नहीं कहता भाई आप जो अनमोल रतन के सीमन यूज करो, लेकिन ये खुल के मैं लगातार वीडियो में कहता हूँ भाई जिस बुल के रिजल्ट आ रहे हैं, कल अनमोल रतन अच्छे दूध की जोटियां पैदा करने लग जाए तो आप अनमोल रतन का जरूर यूज करो जी। लेकिन नया जो सीमन मार्केट में आता है तो हो सकता है भाई आपके घर पे 7-8 पशु है, उसके ऊपर एक के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, 7 के साथ 8 पशु पर आपने ट्राई किया, कल न जो उसकी जोटियां बैक मार गई तो फिर वो सिस्टम जो है भाई आपके लिए जो है पशुपालन फिर खतरे में आ जाता है भाई। नहीं भाई साहब, मैं आपके माध्यम से मेरे किसान साथियों से या जो बुल पालक है उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप बुल पालक हाँ किसान हाँ जी, अपने को घर के ऊपर भैंस रखनी होती है दूध के लिए, हाँ जी,
अगर इसकी बुल 28, सबके बुलों की माँ 26 किलो 28 किलो 24 किलो रिकॉर्ड ले बैठे हैं। हाँ जी। अगर 26 किलो इसकी माँ का दूध था तो अपने क्या नो पता है कि उसकी माँ को आप बेच के 16 किलो घर पे लाते हैं। ये बात भी सही है जी। मेरा इस बात का हर बुल पालक जवाब दे, भाई इसकी माँ का दूध 27 किलो है, मेरी भैंस की दूध 30 किलो है, मैं उसको भाई साहब ताउम्र कौन बेचूं? आपने बताया भी उसके पैसे लगे थे जी। कितने लोगों में बेचूं जब बिक्री नहीं है? क्यों या बेच कर मैं और जाऊं 16 किलो की, फिर उसमें बताओ क्या खासियत हुई? मतलब 28-30 वाली बेच के 16 किलो सारे बुल 27 किलो 26 किलो रिकॉर्ड लिखाए बैठे हैं। और ना तो उनकी माँ पहले बेचे फिर बुल ने मैदान में उतारने लग रहे हैं। अब शेरा फौजी की माँ ब्याह रही है और वो भाई 12 किलो दिखाने तैयार को नहीं, 26 किलो रिकॉर्ड दे बैठे हैं। वो दिखाओ लोगों को, बिल्कुल छोड़ दियो 575 का नहीं है वो, लेकिन माँ साइड तो स्ट्रॉन्ग दिखा दियो, एक साइड तो स्ट्रॉन्ग हो उसकी नहीं, जो कुछ है वो क्लियर तरीके से दिखा दियो। नहीं मतलब मान लिया है नहीं हर बार उतना पीक कौन दिखा हुआ भैंस? 22 दिखा दे, 21 दिखा दे, 23 दिखा दे, वो 20 किलो दिखाने से गई। बिल्कुल जी, मतलब जितना है भाई क्लियर कर दो इस बात को भाई, जो है इतना जो माँ के नीचे दूध है 20 है 22 है 26 है भाई, चाहे वो 28 भी हो, अपन इस बात से कोई चाहे वो 30 निकाल दो, 30 निकाल दो, दूध थोड़ा सा निकाल दो, पैसे निकाल दो। फादर साइड दी पीसी 575 है, तो आप सीधी बात है भाई, अगर पब्लिक में डिमांड उठ रही भाई डीएनए करवाओ तो करवाओ। नहीं भाई साहब वो कहता है भाई आज से पहले क्यों नहीं मांगा? पहले टाइम नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे। अब जागरूक करने वाले तुम छाती ठोक ठोक खुद कहो बोला डीएनए के जिम्मेवार, डीएनए के जिम्मेवार। भाई साहब हमने 5-4 बुलों के इस तरह सीमन कलेक्ट कर रखे हैं कि उनके सीमन टू सीमन भी हम करवाएंगे डीएनए। हमें 4-5 बुलों पे शक है जो इतना धड़ल्ले सीमन बेच रहे हैं। नहीं, एक साइड मान लो ये क्लियर तरीके से करे भाई ये पीसी 575 का बेटा है, तो बेटा फिर डीएनए करवाने में क्या दिक्कत है? मेरे खुद के ये जो डाउट है भाई, मैं लगातार कह रहा हूँ भाई फार्म पा रहा हूँ, तो ये नहीं कि भाई ये जो बातें होगी भाई जो क्लियर होगी, आप क्लियर कर दो भाई इस बात को, है या नहीं है, जिसका है उसका क्लियर नहीं होता तो भी बिकते सीमन तो। हाँ बिल्कुल, वो तो खुद की उसकी बेचने का एक हुनर था उसका, लेकिन जनता को लाने के लिए तो नहीं ना। हाँ जी, आप उसकी आज 10 दिन से जितनी वीडियो चली है ना, लाइव आया है, इस चीज से अलावा आप एक भी कमेंट में दिखा देना ये कमेंट है उसका। और अब जनता फिर भी पागल है, बोला शेरा फौजी ऐसे, शेरा बोला इसकी टांग खींचे। टांग कोई नहीं खींचता किसी की भाई, गलत की टांग खींचो, मैं तो ये कहता हूँ, मैं गलत हूँ तो मेरी भी खींचो। नहीं मान लो टांग खींच रहे तो दिखाओ तरीके से जो कुछ है भाई, ये क्लियर है भाई, इस पर मेरे गलत इंजाम लग रहे थे, मैंने इस बात को क्लियर कर दिया 5 आदमी बुला के करवा दो, कोई दिक्कत ही को नहीं। हम अब भी कायम हैं, उसके सीमन हमने ले रखे हैं, हमने उसके सीमन से करवाया है। अगर वो डीएनए उसका मैच करवाता है और सीमन से नहीं होया तो सीमन फिर नकली बेच रहे फौजी। एक जोल तो है ये कहीं हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो भाई, एक गड़बड़ तो निकलेगी, हम तो उस गड़बड़ के जिम्मेवार हैं। हाँ जी, भाई कुछ ना कुछ तो रोड करने लग रही है, चाहे वो ना करिए फौजी ने, सीमन बैंक वाले ने कर दी, हम ये नहीं कहते, उसके साथ भी धोखा हो गया हो, लेकिन वो प्रूफ तो करे उस चीज को। हाँ, वो जहाँ से आपने सीमन लिया उसने क्लियर कहा भाई वहाँ से बिल्कुल लाइव हो नहीं, हमने और चार्जर ले आए अभी, वहाँ से भी हम अगले को बोल के ले आए, भाई लाइव तेरी वीडियो बनाएंगे, हमें सीमन चाहिए। बोला जी ले जाओ, हमने ले रखे, फौजी खुद ले रखे सीमन, बोले खुद घर आके दे गए है। तो देखो भाई आखिर में जो पॉइंट है, जो बात है, बात आज भी जो क्लियर है अंकल जी की तरफ से कि जो है अगर है तो भाई हमने जो शर्त रख रखी है, या फिर मान लो समाज की तरफ से हमने जो काम किया है, तो वो क्लियर कर दो भाई, है या नहीं है जी। इसी बात पे आज भी कायम हो जी, आप इसी बात पे कायम जी। तो ठीक है भाई, दोनों बातों में एक जो लाया तो 575 का ही नहीं है, या फिर आप सीमन नकली बेच रहे हो। एक तो काम है, एक काम तो पक्का है जी, गड़बड़ है जी, आपका ही दिए सीमन से डीएनए होया है और आपका ही भूल है। अब उसमें क्या भरवाया, भरवाने वाले तो आप हो। तो आपने 2-4 बुला के और नाम बताए? नहीं, नाम कौन बताओ, पहले करवा के प्रूफ कराने जी, पहले देखेंगे। नाम नहीं पूछ रहा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई ये फिर अपने कोई सीमन बैंक के है या फिर एक जो नहीं प्राइवेट बुल है जी, सीमन बैंक का तो एक ही 2 बुल है सीमन बैंक के तो। लेकिन क्या है देखो आप कितनी सेवा करो, सीमन बैंक में लोग क्या हमारे बुल तो सीमन बैंक में खड़े रहे हैं, वो बुल भी क्या है हर तीसरा दिन कलेक्शन होती है, यानी कि 1 महीने के अंदर 8 बार आपकी बुल की कलेक्शन होगी, और एक दिन में 2 जंप लिए जाओ। हाँ जी, तो अगर 500-400 सीमन अगर बुल बनाता है तो 8 चौक 32, 3000 से 4000 के बीच से ऊपर कोई बुल एक पर मंथ के सीमन नहीं देता, और सीमन बिक रहे हैं 8-10 हजार। तो मतलब यो जोल बताओ कहाँ है? 3 से 4000 सीमन जो देता अच्छा देगा लगातार, उसकी वहाँ कह होगी जो वहाँ छोड़ देते हैं ना सीमन बैंक में, वहाँ उतने सीमन देता भी नहीं बोले। अच्छा जी, लेकिन फिर भी हम मानना चलो आपके 4000 ऊपर का ऊपर का सीधा मान लिया, तो भी आप 10,000 सीमन में 6000 सीमन कहाँ से आए? फिर वो तो मान लो गड़बड़ी तो समझिए। गड़बड़ नहीं जी, देखो किसान लोग है ना,
किसान शुरू से ही मरता आया है और लास्ट तक मरता ही जाएगा। समझने की बातें नहीं। बिल्कुल नहीं जी, दो आदमी समझेंगे, चार उसके खिलाफ हो जाएंगे, दो हमारी तरफ बोल जाएंगे, दो उनकी तरफ बोल जाएंगे, बाद में वो वही खिंड होकर वही बात रुक जाएगी। वो बातें तो यही भाई, देखो इस वीडियो पर भी निकले तो प्रवीण फौजी के जो ताने वाले हुए कमेंट करेगा भाई तू फेम के लिए चलेगा, लेकिन जो बातें भाई मैं आज नहीं कर रही, मेरी लाइव उठा के देख लेना भाई। जिस दिन ये मैटर हुआ था मैंने कहा था भाई देखो, पहले किसी भी बुल के रिजल्ट आने से पहले उस बुल का ढंढोरा पीटना तो गलत है भाई। नहीं भाई साहब, अगर वो नंबर 1 किस साइड से तो बताओ, क्योंकि उससे पहले जो 25 किलो वाली माँ भी हुई, 25 किलो साथ फादर भी हुई, फादर भी हुए होंगे, उन्होंने बच्चे भी आए होंगे, वही कौन लिखे नहीं वो उसका खरीदते नंबर 1 हो गया, ये बताओ। चैंपियन भी वो कहता है सुंदर ब्यूटी में कोनी भाई, कहीं खड़ा कर ले, मेरे ख्याल से तेरे वाले से कम भी कोनी। हाँ बिल्कुल ठीक है, जितना तेरे वाले सारा सुवाड़ ले रहा है उतने तो टेस्टिकल ले रहा है। हाँ गजब है जी टेस्टिकल, इस बात को कहीं खड़ा कर ले, मैं ये नहीं कहता मेरा दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन अपना तो नंबर 1 समझा ना, वहाँ खड़ा कर ले, उससे मेरा बोल दबा कोनी नहीं, अपनी तो एक ही बात है जी। ये बात आपने जी क्लियर कर दी जो बातें थी। मैं एक और जो बजरंगी लिजवाना का जी ब्रुसेल्ला का जो टेस्ट हुआ तो उसकी डिमांड कहाँ चाहिए आप फिर? नहीं जी, वो तो देखो कुछ भाई हैं जिनके घर पे कोई नहीं कुत्ता भी। अच्छा जी। भैंस तो बहुत दूर की बात है, वो उसके ऊपर इल्जाम लगावे थे, तो वो उस भाई का फोन आया हमारे पास, भाई ये लोग गलत पोस्ट कर रहे हैं। अनिल का जी। अनिल का, हाँ जी। भाई आप 2-4 आदमी आ जाओ, मैं आपको ब्लड देना चाहूँ। हाँ जी। तो भाई हम चले गए, अगले ने ब्लड 2 शीशी हमने कलेक्ट करी। एक तो वहाँ प्राइवेट में हाथों हाथ चेक करवाई, वहाँ उसका नेगेटिव आ गया वो, और एक ब्लड ले आके हमने इसको ले आकर अपने अच्छे में दे रखी है। वो 4 या 5 तारीख को रिपोर्ट आएगी, वो हम और सार्वजनिक कर देंगे। वो उसका सही काम है जी, है तो है, ना है तो ना है। देखो अगला झूठा बदनाम भी करना किसी को गलत है, बिल्कुल गलत है जो बातें। और ये मान लो उनके ऊपर इस बात के आरोप लगे ब्रुसेल्ला, तो एक झट से ही मान लो आप काम बुला के बुलाए मेरा उन्हें, उसने ये भी कहा कोई आ सके भाई इस टाइम कोई आ जाओ सीमन बैंक पे और अपना सीमन ले जा सकता है ब्लड। चलो जी, जो सारी बातें थी बिल्कुल क्लियर तरीके से जो है बताई, फिर भी कोई कमेंट रह जाता है आप जरूर डालना। अब बात आती है जी अपनी अनमोल रतन के ऊपर। अनमोल रतन की बात करें जी नाम से, तो नाम किसने रखा जी? नाम तो जी अपन घर पे रख दिया था, घर पे दिमाग में आ गई थी बात। तो पहले इसकी माँ का नाम रख रखा था आपने पहले ही? हाँ, माँ का नाम पहले था जी, पद्मावती रखा। तो पद्मावती नाम तो जी मार्केट में देखो जी वैसे है, अपनी जो रेशमा भी है, इस टाइप के जो नाम चलते हैं। पद्मावती कोई अलग से नाम है जी? मैं बताऊं जी, थोड़ा बताता हूँ, इसमें संक्षेप में बताऊं। पद्मावती इतनी सुंदर रानी थी कि विश्व के अंदर वो 1-2 नंबर पे ही उसका स्थान था, इसीलिए उसका नाम पद्मावती रखा गया था। और भाई अपनी भैंस भी देखो दूध की भी और ब्यूटी की भी इतनी है कि उससे घट नहीं थी, तो हमने अपना नाम पद्मावती रख दिया। देखो आज तो ये ड्राई है जी, लेकिन ये मेरे सब चैंपियन बनी। अजय ने वीडियो बनाई, शायद सुखबीर अंकल जी साथ में खड़े थे उस टाइम, ये बार बंद की थी। हाँ उस टाइम बनाई थी, फिर अपने सनसनीवाल ने बनाई थी बटाला के अंदर, और ये करनाल में बनी, वही सनसनीवाल ने बनाई थी, तो है जी उस टाइम। तो वो आज तो देखो अब ड्राई तो होने वाली, ड्राई का तो वो रूप थोड़ी आओगा आगे ब्याह, वही मैं कह रहा हूँ, वो दिखा देंगे। या फिर मान लो किसी भाई ने देखने भाई पद्मावती, तो उस टाइम देखना भाई नीचे से जो कैसी थी, और जो पीठ पुट्ठे की क्वालिटी है बिल्कुल जो जोटे के जैसी थी भाई, वैसे हो जाती है पिठा, जो पीठ वाली तिलस्मा पीठ हो जाती है, या फिर मान लो पीठ पतली हो जाती है, लेकिन उस भैंस में एक जोटे वाला रूप था। आगे सींग क्वालिटी की अगर बातें करें, पूछ की बात करें, नीचे अडर क्वालिटी की बात करें, बिल्कुल जो टॉप क्वालिटी की उस भैंस ने ली थी, इसलिए जो नंबर 1 जो बनी थी। तो ये बातें आगे जी, तो एक बार इसके थोड़े जो पॉइंट है जी मेले में जो देखे जाते हैं, तो एक बार वो बताओ। मैं बताऊं भाई साहब, मैं ना ही तो जज हूँ। नहीं जज नहीं जी। हाँ, जज नहीं, लेकिन मेले के टेस्टिकल सबसे ज्यादा नंबर टेस्टिकल के है जी। हाँ जी। टेस्टिकल कईयों को दिख रहे समान होते हैं, लेकिन ऊपर से जड़ कमजोर होती है, वो भी कामयाब को नहीं, या टेढ़े मेढ़े हैं या घूमे हुए हैं, तो उनके नंबर कट जाते हैं जी। हाँ, तो सींग थोड़ा माथे के नीचे दबता हो, माथा सींगों के अंदर होना चाहिए, उभरा माथा ना हो ज्यादा। ये कुछ बातें हमने आप जैसे भाइयों से सीखी है जी, उतना ही पता है अपने। टेस्टिकल के बारे में बताओ जी। मान लो इस बात में भी फिर वही बात आ गई, 2 बातें निकल जाती है। टेस्टिकल में जितना बड़ा टेस्टिकल उतना ज्यादा दूध। मैं बताऊं जी, है जी कोई मैटर की बात? ये कोई मैटर नहीं है, नहीं है ना, ये कोई मैटर नहीं है। टेस्टिकल क्या है? टेस्टिकल एक सीमन फ्रीजन कर, आप इस तरह सीमन बैंक में तो फ्रीजिंग करते हैं। हाँ जी। और ये परमात्मा का बनाया है फ्रीजिंग स्टेशन है। देखो अब कह देते हैं ना टेस्टिकल ढिले हो गए या टेस्टिकल सिकुड़ गए। हाँ जी, इसका क्या कारण है? हाँ। इस टेस्टिकलों को जो अंदर वीर्य है ना, उसको जितनी
तापमान चाहिए ना, हाँ हाँ, उसको रखने के लिए अगर ज्यादा गर्मी हो जाएगी ना तो बुल छोड़ के नीचे कर देगा इनको। हाँ जी, मेंटेन तो रखेगा, मेंटेन रखेगा। हाँ जी, ज्यादा सर्दी आ गई और उसको हिट की जरूरत है, इस गुड़ के ऊपर ले जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। ये है भगवान का बनाया हुआ सीमेंट स्टेशन। अच्छा देखो भाई, मैं जो पहले बता चुका हूँ लगभग जो बातें होती भाई, जहां तक मैंने सीखा है, मैंने जो बताया है, ये टेस्टिकल वास्टिकल का चक्कर है जी, ये दूध के मामले में बिल्कुल ये दूध पे नहीं जी, ये तो खाली नहीं हो ना भाई, आप ये चीजें सामान सही हो ना तो हाँ जी। उम्मीद करा भाई थोड़ा बेहतर निकलेगा पशु। ये देखो भाई, वीडियो काफी लंबी जो होती जा रही है, इससे अब जल्दी जल्दी जो बुल को एक बार कवर कर देते हैं। बुल को दिखाओ भाई एक बार, जो स्किन क्वालिटी है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो देख सकते हो भाई। आगे से जो पैर जो कितने खड़े हैं भाई, पैर जो है कईयों के बुलों के जो घूम जाते हैं, तो वैसी क्वालिटी जो अपने को जो नहीं देखने को, बिल्कुल खड़े पैर जो है देखने को मिलते हैं बुल के। और फिर आती है जी भाई गर्दन। तो गर्दन की अगर बातें करें तो ये देखो जी, लंबी भी है और जो मोटी गर्दन बिल्कुल आपको जो है क्लियर तरीके से जो है दिखाई दे रही है। पीठ क्वालिटी की बात करें, टेस्टिकल क्वालिटी की बात करें, तो ये देख सकते हो भाई सभी साथी जो है। और हाइट लगभग अंकल जी हाइट कितनी होगी इसकी? 5 फुट 7 इंच होगी जी। 5 फुट 7 इंच के लगभग जो हाइट है, ये देख सकते हो भाई। गेले पीठ के जो 6 भी हो सका जी, 7 भी हो सका, फित्ता करे मारिया को। हाँ जी, ये देखो भाई बिल्कुल क्लियर तरीके से आगे से जो है दिख रही है। और जो पूंछ ये भी आप बिल्कुल क्लियर तरीके से जो है देख सकते हो। टेस्टिकल क्वालिटी है सारी, देखो बुल में क्वालिटी है तभी ये भाई इतनी जगह है जो है चैंपियन बना है। तो ये देखो जी। तो अंकल जी अगले सर्दियों में मेले शुरू होने वाले हैं, तो क्या कुछ एक ही मेला लड़ेंगे जी फरवरी के, शायद हरियाणा गवर्नमेंट का मेला आ जाएगा, वही लड़ेंगे। वही लड़ेंगे एक ही मेला। तो फिर तैयारी अब बस तैयारी तो जी थोड़ा या फिर काम लगा रखी है, जी लग रही है थोड़ी जी लग रही है जी। और अभी सुंदर नाई को फोन कर रखे, दिन में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाल बुल बनवा के फिर इसकी वर्जिश चालू करवा देंगे जी। ये देखो जी, बुल है। अब बुल की माँ है, बुल की जो बहन है जी, वो भी सभी साथी को दिखाएंगे। तो ये कटड़ी जी, ये कटड़ी जी अनमोल रतन की है जी। अनमोल रतन की। हाँ जी, इसकी माँ भी इस बार मैंने सेल कर दी। अच्छा जी। ये दोनों बहन है, माँ साइड से भी बाप साइड से भी। ये भी इसकी बहन है जी। ये छोटी कटड़ी। हाँ, ये 15 महीने की हो गई जी। खड़ी हो। ये देखो जी कटड़ी जो आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप जो है देख सकते हो जी। 2 दांत। हाँ जी, बिल्कुल 2 दांत है जी। तो ये कितने दिन की ब्याई होगी जी? ब्याई तो होगी जी 25-26 दिन की। 25 से 26 दिन। हाँ, लेकिन इसको थोड़ी आंत की इन्फेक्शन हो गई थी। अच्छा जी। पहले थोड़ी जेर कौन डाली थी और बाद में इसके दस्त नहीं रुके। अभी 3-4 दिन से डॉक्टर दवाई दी तो दस्त रुक के अभी 11 किलो पे चल रही है। थोड़ी कमजोर भी हो रही मेरे कमजोर दस्तों से, जो लगातार 20 दिन दस्त लगे जी लगातार। पहले जब वीडियो इसकी बनाई थी उस टाइम अच्छी तैयार थी, दस्त बहुत लगे जिसको। लेकिन आप ये बहाना कौन ले वहाँ भाई 10-11 किलो दूध तैयार है, 13 प्लस तो हो जानी चाहिए। जितनी जाओगे आप उतना दिखा देंगे। लगभग 13-14 हो जाता है। बहाना कौन देवा भैया, तो इतने ही थी, बीमार होगी ना, जो भी है सबके सामने पेश कर देंगे जी। भगवान ने इतना दिया है, 10 दो या 12 दो या 13 दो जी। ये दोनों बहन है जी, फादर साइड से भी माँ साइड से भी। अभी देखो नॉर्मल चढ़ाई में होने लग रही है लोग उतरे। ये तो कौन इसके लेवटे देखो, थन देखो, थोड़ी मोटी मोटी करके। ये भी अपने अनमोल रतन की कटड़ी जी। इसकी माँ दूसरी थी, ये वाली माँ भी बेच दी है जी। ये तीनों की तीनों भाई जो अनमोल रतन के जो कटड़िया जी, वो आप देख सकते हो। तो उसने कौन से बच्चे को जन्म दिया था जी? कौन से सीमन का था वो बच्चा अपने अनमोल वाली ने? इसके नीचे 4705 का कटड़ा है जी। अच्छा जी। वो भी ये देखो भाई, CIRB का नीचे थन लेवटी दिखा दो, थोड़ा थन दिखा दो जो भी। ये देखो जी, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप जो है अडर वगैरह है तो वो देख सकते हो जी। अभी टाइम भी लगभग 2 बजे होगी जी। कितने बजे जी? अपने 6:30 बजे चुवाई है जी। लगभग 2 ही बजे है भाई। एक टाइम जब हो भाई जो पशु धार निकालने का टाइम, उस टाइम अलग ही दिखता है। थोड़ा ऑर्डर भरने में भाई जो टाइम लगता है। ये अभी 2-4 दिन से 10 रुके जिसके 10 ठीक हो। अभी दूध गया, थोड़ी चलन लग रही है। तो देखो भाई जो बात थी वो क्लियर तरीके से जो है बता दी। ये नहीं कि भाई कि किसी भी बुल की कटड़ी घर पे बांध ली और फिर वो करवा के भाई नकली काम कराएंगे। ये छोटी तीसरा छोटी ले आ गया, मैं किसी को दिखा दी इसकी है ये। हाँ, इतना लेवटा देखो इसका, ये देखो क्या फायदा है जी। ये नकली काम अपन करने कौन जी? मैं दिखा गए कि जी मेरे बुल की है, खड़ी हो। ये 1 मिनट दिखा दियो जी। 20-22 किलो दूध तुला देंगे इसके। हाँ बिल्कुल, फायदा है जी? फायदा नहीं जी। वो फिर जो आगे ये इसकी बहन है जी। ये इसकी जो बहन है, ये देख सकते हो जी। ये भी अपन जो पहली वीडियो में जो कवर करी थी, सिंगो क्वालिटी जो है देख सकते हो। इसका बाप है जी बेताब सोरखी, जो अभी सुनसनीवाल के पास है। ये भी 2 ही दांत हुई है जी। ये भी अभी 2 ही दांत है जी। ये उससे 3 महीने बड़ी है, उस कटड़ी से 2-2.5 महीने। देख लीजिए, ये देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर तरीके। हाँ जी बिल्कुल, ये देख सकते हो। ये भी 13 किलो चला जी। 15 प्लस इसकी उम्मीद है, 13 प्लस उसकी उम्मीद है। मैं 20 किलो करेंगे तो मारूंगा नहीं, 20 दे देगी। तो लगभग इसने 7 ब्याई होगी जी? नहीं, ये ब्याई हुई है 14-15 दिन की। 8-7 दिन बाद में ब्याई, 10 दिन बाद में ब्याई थी। इसने जन्म दिया सिल्लू की कटड़ी को।
जो करिश्मा का बेटा सिल्लू उसकी कटड़ी। ये देखो भाई साथ के साथ जो है करिश्मा का बेटा जो सिल्लू है वो इसकी कटड़ी आप जो है कटड़ी है जी, ये कटड़ी है जी उसकी, ये कटड़ी है देखो हाइट लेंथ की। अभी मैं ने कह जी उसकी पीठ देखो, देखो अब क्या पता लगा जब तो देखो अभी तो छोटा बच्चा जी, यहाँ थोड़े करैक्टर के हिसाब से जो अंदाजा जो लगाया जाता है। ये देखो भाई एक बार जो नीचे से वो जो है कवर करके दिखाते हैं। ये देखो जी नीचे से भी सारी चीजें है बिल्कुल क्लियर तरीके से आप जो है देख सकते हैं। अब आते हैं जी पद्मावती के ऊपर। आप पद्मावती सभी भाइयों को जो है दिखाएंगे। ये देखो जी सुंदरता की रानी आपके सामने है भाई, देख सकते हो सभी साथी जो है। अब ये सारी जानकारी जो है अंकल जी से लेंगे भाई, कितने दिन की ब्याई होगी, प्रेग्नेंट कितने दिन की है। तो पद्मावती आप सभी भाइयों के सामने है भाई। आज भी जो है सींग क्वालिटी बिल्कुल जो टॉप लिए हुए है, और पीठ की मैं लगातार जो बातें करता हूँ भाई, ये देखो जी पीठ क्वालिटी आज भी कितनी चौड़ी पीठ है भाई इस झोटी की, आप जो है देख सकते हो जी। किसी बुल के समान जो है इस पद्मावती की जो पीठ है। तो अंकल जी इसकी बातें करें जी, तो फिलहाल क्या पोजीशन में है जी? अभी तो जी लगभग 1.5 महीने प्रेग्नेंट होगी, बाकी ये 24 दिसंबर की ब्याई दे लो, कितने 11 महीने लगभग ब्याई होगी। हाँ, क्योंकि पहले अपन जो कवर करी थी उस टाइम में इसके नीचे जो बच्चा था उस टाइम लगभग 2.5 से 3 महीने की ब्याई थी मेरे अंदाजा हो जी। हाँ उस टाइम मेरे ख्याल आप HLD में पास होने के बाद आए थे या पहले? पास होने के बाद आई थी जब अपना यो इसार मेला लग रहा है, कृषि मेला, उस दिन आए। तो अब प्रेग्नेंट कौन से है जी? ये रफ्तार से है जी। अच्छा रफ्तार से, हाँ जी, जो रेशमा का बेटा है, रफ्तार बुल से जो है प्रेग्नेंट है जी। तो अब इसकी डिटेल्स की अगर बातें करेंगे जी, वैसे अभी चेक पास होगी नहीं, चेक पास होने के बाद श्योर दे देंगे जी। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, चेक 15-20 दिन में चेक पास हो जाएगी तो फिर बता देंगे भैया चेक पास होगी। तो इसकी डिटेल्स की अगर अंकल जी बातें करें आप, तो ये आप जो खरीद करके ले आए थे उस टाइम कितने दिन की ब्याई थी? उस दिन 3 महीने की ब्याई थी जी, 3-3.5 महीने की ब्याई ले आए। 3-3.5 महीने की। और दूध जी उस टाइम खरीदी जब 13-14 किलो था इसका। अपने घर आ गया 25 किलो चली गई थी फर्स्ट मैच में जी। और मुंह से कितने दांत थी जी? 4 दांत थी जी। तो फिर आपने ये कैसे मान लो इसको खरीदी, पहले तो ये बताओ जी कितने पैसे में खरीदी थी आपने? 2,60,000 खरीदी थी। 2,60,000 रुपए। इतनी महंगी आपने 3 से 4 महीने की ब्याई हुई जो भैंस ली थी, तो आपने क्या देखा जी उस टाइम? कुछ वो पसंद आ गई ले लीजिए, इतनी होने उम्मीद कौन थी। देखो हम कह जाएंगे हम पार किया है, कोई मैटर कौन इस बात का। सुंदर थी, अच्छी लगी, ले ली, जिसने हमने सेवा करते गए दूध बढ़ती गई। हाँ जी बिल्कुल सही। बाद में वो इसको बेचने का मन नहीं किया अपना। फिर अपना जो मेले की बातें आती है जी, तो इससे जो पहले मेला लड़ा था, फर्स्ट बैच में लड़ा था, कौन सी बैच? दूसरे ब्याह में जिस टाइम अनमोल तो नीचे था उसका। उस टाइम लड़ा था बटाला का मेला जी, शुरू वाला अपना पहला मेला बटाला का लड़ा था। तो उसमें ये चैंपियन रही थी? हाँ पहले मेले में चैंपियन रही जी। वहां से आने के बाद 17 दिन के बाद अपना हरियाणा गवर्नमेंट का NDRI करनाल में मेला लगा हुआ था। अच्छा जी। 16-17 मार्च को। हाँ जी। वहाँ फिर चैंपियन रही जी। अब कौन सा ब्याह होगा जी अगला जी इसका? 7वां ब्याह होगा जी। 7वां ब्याह जो ब्याएगी भाई जो भैंस है। और उस टाइम की जो क्वालिटी थी भैंस में, अडर क्वालिटी, सींग तो देखो भाई ब्याह के हिसाब से सींग भी थोड़े खुले होते जाते हैं जी, आर्ट भी है वे थोड़े वो, लेकिन इसके तो खुले को नहीं हो भाई साहब। इसका तो अब तक आज तक सींग टच भी कोई औजार भी टच करे उसके। अच्छा बनवाए नहीं? बिल्कुल नहीं छेड़े आज तक जी। ये देखो जी, इसलिए भाई जो ब्यूटी का जो खिताब इस बार थोड़ी चज्जी लगा रही, थोड़ी कमजोर होगी, थोड़ी 2 महीने हो गए कमरा में बनाए, मकान में थोड़ी संभाल कम हुई, लेकिन ब्याह जब वही तैयारी दिखा जाएंगे। हाँ तो इसके जो और बच्चे थे जी कौन से अपने घर पे हुए? अपने घर पे 2 ही बंडा है जी अपने, तो बाकी मर मुरा गए बच्चे इसके। 2 बच्चे तो पेट में मर गए थे, एक पीछे आया था वो इसका हो गया था मुंह खुर में आ गई थी। हाँ जी। वो दूध पी गया, वो भी मर गया था। और अभी जो पीछे कटड़ा था इसका 43 चमन का, वो मसीमन बैग में गया था, उसको एकदम 6 महीने बैग आटे का आ गया जी। अच्छा जी। खड़े खड़े एकदम दूध निकाल के पीछे बांधते कूद के पड़े पड़ते मर गया जी। तो इसकी एक बार जो मिल्किंग की और बातें कर लेते हैं जी। तो मिल्किंग में मेले की बात होगी जी, मेला में अपन मिल्किंग लगाई जी? मेला में लेके गई थी, वहाँ बीमार हो गई थी, 2 टाइम तो निकाला इसका। अच्छा जी। वहाँ खाया पी कोई निमोनिया हो गया था, मेले में निकाला इसने 9 किलो 200 ग्राम, 9 किलो 300 ग्राम, 18.5 किलो निकाला हुआ। फिर अपन तीसरी टाइम खाली कौन करवाई थी या फिर लगा दी थी मिल्क ब्यूटी में जी। फिर वहाँ चैंपियन बन गई थी। तो इसका दूध लाइव मिल्किंग में कितना हुआ जी? लाइव मिल्किंग में जी विराज डेयरी फार्मिंग में है जी, 2023 का जनवरी में हुआ था मेरे ख्याल में, 3 जनवरी के आसपास, 3-4-5 का है। हाँ जी। 30 किलो 493 ग्राम। 30 किलो 493। फिर 9 महीने की ब्याई और 5 महीने प्रेग्नेंट थी, तो यादव डेयरी फार्म मंजीत यादव मंजीत वाले पे जी 20 किलो 806 ग्राम जी। हाँ जी। और इस बार ये HLD में पास करवाई अपन 29 किलो 208 ग्राम रिकॉर्ड है जी।
तो ये जो दूध रिकॉर्ड है इसका 30 प्लस का जो रहा है भाई, 29 प्लस का जी अल्सर डीबी का हो गया जी, और 9 महीने की भाई का 20 प्लस हो गया। तो ये सारी जो डिटेल्स थी कौन से मेले में जो चैंपियन बनी थी पद्मावती भैंस, जो काफी भाइयों की चाहिए थी भाई, जो आप वीडियो लेकर के आज, क्योंकि कई भाइयों के लगातार जो कमेंट आ रहे थे कि भाई पद्मावती भैंस और जो अनमोल रतन को दिखाओ भाई, आज जो कैसे दिखते हैं दोनों माँ बेटा, तो वो अपन ने जो है कवर करके दिखाए। तो अंकल जी ये क्या कुछ से जो कहना चाहोगे जी अपना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लंबी ना करो जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, किसान भैया ने पशुपालकन कहूँ भाई समझदारी से काम ले। मैं अगर कहूँ मेरा लगाओ, मैं ये ना लगाओ, लेकिन सच्चाई से कोई पर्दा उठावा है तो उसके ऊपर अपने घर पे बैठ के 2 मिनट चिंतन जरूर करो भाई, उस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। जब हम लड़ने लग रहे हैं, नहीं भाई लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी अपने घर बैठ जाएंगे, हमारा कृषि के जब हमने तो अपनी लाइन खुद पाल रखी है। हाँ जी, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो आम किसान का ही होना है और वो होता रहेगा भाई, अगर यूं बात चलती रही तो होता रहेगा वो। तो अपने अनमोल रतन की सिमनों की बात करें जी, तो कलेक्शन घर पे आ रहा है जी ना जी, या भी एक फ्रॉड है जी, घर पे कलेक्शन करावा ना, उसमें आधी घर पे ले रखे है कि इन्होंने ये कर रहा हूं जी मैं। हाँ, सिमन घर पे रखते हैं, हाँ घर पे रखते हैं जी। तो नंबर जो बताओ जी एक बार। 90-535-95-93 वो नंबर है जी। तो आज की वीडियो कैसी लगी भाई, सभी पशुपालक साथी जो है कमेंट करके जरूर बताए भाई। अनमोल रतन दिखाया, पद्मावती दिखाई, और पद्मावती की बेटी दिखाई, अनमोल रतन की सिस्टर दिखाई, और ये बेटी भाई अनमोल रतन की बेटी, पद्मावती की बेटी, दोनों की दोनों है वो आपके सभी भाई सामने जो है दिखाई। और जो है सारा जो फार्म की वीडियो भाई सभी साथियों के लिए लेकर के आए। तो सभी साथियों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल।